Good morning student. Today I am going to continue chapter number 1 that is real number. ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। ऑलरेडी हमने 2 थ्योरम्स में कवर्ड किए हैं लास्ट वीडियो में। अब इसमें हम 1.3 से लेके 1.7 तक सारे थ्योरम्स कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी थ्योरम। लेट p be a prime number. If p divides a square then p divides a where a is a positive integer. मतलब आपका जो ये a यहाँ पे नंबर होगा वो सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होगा। ओके, पॉजिटिव इंटीजर में आना चाहिए। सो प्रूफ, लेट ए बी अ प्राइम नंबर। ए आपका प्राइम नंबर है, p1 p2 p3 ये आपके क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स जैसे सपोज 24 कोई नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 जितने भी, मतलब इसका जब एलसीएम निकालेंगे जितने भी आएगा वो उसे हम कहते हैं फैक्टर्स उसका, ठीक है। सो नाउ अब ए का फैक्टर p1 p2 p3 सो ऑन। अब ए का स्क्वायर किया हमने, ए इंटू ए किया है, ठीक है। तो ए का फैक्टर दिस वन, फिर सेकेंड ए का है तो मल्टीप्लाई करके फिर ए का फैक्टर लिखेंगे। नाउ ए स्क्वायर, जब हमने ए स्क्वायर किया था इसको p1 एंड इंटू p1, ये क्या हुआ p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर। ओके, सो हमें प्रूफ यही करना था कि कोई भी p नंबर, जैसे p1 स्क्वायर अगर p, इसको देखिए जैसे ये p है, अगर डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, दैट मीन्स p भी a को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये इसका फैक्टर है, अगर तो फैक्टर तो डिवाइड करता है अपने नंबर को ना, तो हमें यही प्रूफ करना है इसमें। और जितने भी a होंगे मतलब प्राइम नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल ये देखिए, आपका 9 स्क्वायर है, ठीक है। एग्जाम्पल में 9 स्क्वायर का क्या होता है 81, 9 9 जा 81 आता है, ठीक है। जब हमने 81 के फैक्टर निकाले तो हमारे पास ये नंबर आया। मतलब आप इसको कैसे फैक्टर निकालना, फैक्टर निकालना ये बता रही हूँ मैं। 3 किया कितना आएगा 27, फिर 3 किया, ऐसे ऐसे करके आप इसको जब करते जाओगे, जैसे 9 3 जा 27, देन 3 से किया फिर 9 आया, ठीक है। तो 4 टाइम्स 3 आया आपका। ओके, तो अगर ये 3 आपका 3 अगर 81 को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड कर रहा है। मीन्स ये जो आप यहाँ पे था ए स्क्वायर, अगर आपका p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाई ए, यही थ्योरम था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 1.3 थ्योरम आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ओके, कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम 1.4 क्या है आपका, √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। हमें √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। सो लेट्स टेक एन, अब हम जब इसका प्रूफ करेंगे तो लेट्स अस एज्यूम दैट द कॉन्ट्रारी, मतलब इसको हमें अभी प्रूफ क्या करना है, √2 अगर हम इसको रैशनल प्रूफ करें तो उससे हमें पता चलेगा कि ये रैशनल है और इरेशनल है। तो अभी हम कॉन्ट्राडिक्शन पे चल रहा है, ठीक है। √2 इज़ अ रैशनल नंबर, अभी हमने रैशनल नंबर इसको प्रूव कर रहे हैं हम इसको। तो √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। जैसे 3 7 11 इन सबका कॉमन फैक्टर क्या होता है, खुद का नंबर होता है प्लस 1, इन दोनों में कॉमन फैक्टर होता है, राइट। √2b इज इक्वल टू ए। अब जब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो √2b इक्वल्स टू ए। इतना समझ आ गया होगा। फिर स्क्वायर करेंगे, इन दोनों नंबर के स्क्वायर करेंगे हम, ठीक। स्क्वायर इन बोथ साइड। जब हमने इसका स्क्वायर किया देन क्या है, क्या मिला हमें कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। देन a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर a स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 2 को, दैट मीन्स जो a है वो भी तो डिवाइड करेगा 2 को। ये आपके लास्ट थ्योरम में था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको जब a स्क्वायर डिवाइड करा है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ना, तो a इज इक्वल टू 2c। यहाँ से देखिए आप, a जो है आपका इस पूरे नंबर को √2b को हमने क्या कर दिया है, a इज इक्वल टू 2c सपोज कर लिया, ठीक है। ये आपका, तो c इज एन इंटीजर नंबर, ठीक है, ये n है। सो 2b स्क्वायर, अब इस नंबर पे पुट कर किया हमने, यहाँ पे 2b स्क्वायर
और ये जो a है 2c², तो हमने a² को यहाँ पे लिखा है, तो 2c²। अब इस कैंसिल आउट करिए, पहले सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करेंगे तो 2b², ठीक है। और यहाँ पे आपका a = 2c था, जब 2c को स्क्वायर किया तो ये कितना आया 4c², ठीक है। जब इसको कैंसिल आउट किया तो बचा 2, तो क्या आया आपका b² = 2c², ठीक है। ये क्या आया b² = 2c²। ये पूरा सॉल्व करने के बाद आया आपका। नाउ b² इज डिविजिबल बाई 2। अगर आपका b² 2 को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। लास्ट थ्योरम से ये प्रूफ होता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये सेकेंड इक्वेशन था आपका, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, मतलब हमने वहाँ ऊपर प्रूफ किया था a² इज़ डिविजिबल बाई 2 and a is divisible by 2, ठीक है। सेम एज b² डिविजिबल बाई 2 and b is also divisible by 2। अब हम a और b हैविंग अ कॉमन फैक्टर 2। अब नोटिस करिए कि इन a² में और b² में, ठीक है, a और b जो नंबर है इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकला 2, मतलब वो डिवाइड कर रहा है उस नंबर को। और को प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अब 1 ही उसका कॉमन फैक्टर होता है। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन किस बेसिस पे आया, बिकॉज हमने इसको रैशनल लिया था। हम √2 को रैशनल लेके चल रहे थे कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन उसी बेसिस पे है, मतलब a and b हैविंग कॉमन फैक्टर 2, हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए था 1 आना चाहिए था, तब ये √2 इरेशनल होता, ठीक है। तो अभी 2 आया है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग असम्पशन। यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है, our incorrect assumption, therefore √2 is the irrational number, okay। Theorem 1.5, let x be a rational number whose decimal expansion terminates, ओके हमारे पास एक रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर लेंगे जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स मतलब आप समझिए कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो डिनोमिनेटर हमारा क्या आना चाहिए 0 आएगा, राइट। सो then x be expressed in the form of p by q where p and q are co-prime number। co-prime आप समझ गए कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन फॉर्म ऑफ, और जो हमारा जो प्राइम फैक्टर निकलेगा q का, तो वो q का किस फॉर्म में होना चाहिए 2n and 5m, ठीक है, इस फॉर्म में आना चाहिए, वेयर n and m आर दे नॉन नेगेटिव इंटीजर, और ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जो भी नंबर यहाँ पे सपोज आता है तो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। सो अब पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में हमने लिया देखिए 33/100, ठीक है, 33/100 मतलब अगर इसको डिवाइड करते हो तो इसका जो कॉमन फैक्टर अगर दोनों का निकलेगा तो वो 1 आएगा, मतलब यहाँ पे बताया पी एंड क्यू आपका प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो ठीक है। हमने अभी क्या किया, एक एग्जांपल लिया है 33/100। अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब ये देखिए आप जब 33 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा करके इंक्रीज़ करके 0 पॉइंट लिखेंगे, तो 300 फिर आपका 30 बचा, ठीक, ये 3 ये तो समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ है। तो मतलब ये आपका लास्ट में जो रिमाइंडर बचा है वो हुआ 0, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। उसके बाद आपको क्या बोला गया इस थ्योरम में कि q आपका किस फॉर्म में होना चाहिए 2n and 5m, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। अब q का अब हम इसमें 100 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 100 इज़, अब ये देखिए फैक्टर मैंने यहाँ भी समझाया आपको 100, 50 ऐसे ये HCF आता है आप लोगों को निकालने, तो कितने नंबर आए 2 × 2 × 5 × 5, तो 2 5 2, ठीक है। और ये हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि पावर सेम ही आएगा, पावर डिफरेंट भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मतलब 5 मतलब दोनों की डिफ़र कर सकती है एक दूसरे से। नाउ q रिप्रेजेंटेड एज, ये इस फॉर्म में लिखना था तो हमारे पास ये फॉर्म आ गया 2
2 इंटू 5^2 और जो कि हमारा ये दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। पहले हमें क्या इसमें प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था एक x जो हमारा रैशनल नंबर है, मतलब हमने जो ये रैशनल नंबर लिया p/q के फॉर्म में, ठीक है। अब p/q हमारा क्या होना चाहिए, p एंड q क्या होना चाहिए, को प्राइम, मतलब इन दोनों का जब हम फैक्टर निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर आएगा 1, ठीक है। उसके बाद q हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये उस केस में होगा जब हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उस केस में हमारा q 2 इंटू मतलब 2 इंटू n 5 इंटू m इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको इसमें समझ में आएगा कि ये रैशनल नंबर है और इर्रेशनल, ठीक है। मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट करने को, अगर किसी क्वेश्चन में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोला है तो उस केस में आपको देखना है p तो आपका कोई भी नंबर होगा, अगर q आपका इस फॉर्म में है दैट इज़ रैशनल नंबर, मतलब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गया है। और किसी जिसका टर्मिनेट नहीं होता है, रिपीट और रिपीटिंग प्रोसेस में होता है, ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग प्रोसेस होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, इर्रेशनल। और इर्रेशनल होगा तो q आपका जो होगा वो इस फॉर्म में नहीं होगा, 2n इंटू 5m के फॉर्म में नहीं होगा। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। तो आप आगे करोगे जब क्लास क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा। सो आपका जो थ्योरम 1.5 आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तब तक आप अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ओके, थैंक यू सो मच।